जिज्ञासा एक ऐसी चीज़ है कि उससे पता चलता है कि जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति एक लगन लेके बैठा हुआ है और वो खोजी है, यानी कुछ जानना चाहता है। प्रचलित जो चीज़ें हैं उनसे भी आगे कुछ जानना चाहता है, शब्द की आत्मा को जानना चाहता है, हमारे जो पर्व हैं उनके स्वरूप को जानना चाहता है, हमारी जो परंपराएं हैं उनमें कितना बीच में कुछ आकर के घालमेल हो गया और कितना उसका स्वरूप सही है, इसको जानना चाहता है। तो जिज्ञासा होना आपकी लगन का परिचायक है। तो प्राय हम जिज्ञासु व्यक्ति को नकार देते हैं, पता नहीं क्या सवाल पूछता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बच्चे की जिज्ञासा का आदर करना चाहिए, हमें विद्यार्थी की जिज्ञासा का आदर करना चाहिए। और यहाँ तक कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें भी इस चीज़ का उल्लेख किया कि अथातो तत्व जिज्ञासा, यानी कुछ बताने से पहले ही इस बात का मान रखा गया है कि व्यक्ति को, साधक को जिज्ञासा हुई है तो उसके बारे में बताएं। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। एक साधारण सी बात है जिसको हम प्रचलित रूप में उपवास कहते हैं, और उससे मिलता जुलता ही एक शब्द है उपासना, और एक और तीसरा शब्द है इसके साथ जुड़ा हुआ, वो है व्रत, और चौथा है लंघन या आहार त्याग। तो हम लोग जो तीन अलग शब्द हैं, उपवास है, व्रत है, इनको भी लंघन के साथ जोड़ देते हैं, उपासना को भी उसके साथ जोड़ देते हैं, गलती करते हैं। जब हम लंघन कहते हैं यानी शरीर में लंघन हर व्यक्ति करता है, और व्यक्ति की तो बात छोड़ो, सारे पशु पक्षी वन्य जीव सब करते हैं। जब शेर को भी खाते खाते गड़बड़ हो जाती है, जब कुत्ता बिल्ली को भी खाते खाते उनका पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, तो सब लंघन करते हैं। आपने कभी कुत्ते को भी घास खाते हुए देखा होगा, आपने शेर को भी घास खाते हुए देखा होगा, ना देखा हो तो मेरे पे विश्वास कर लीजिए, मैंने देखा है, जंगल में देखा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसके पाचन में कुछ गड़बड़ है, और ये जो वनस्पति हैं इनको खा करके वो अपने सिस्टम को दोबारा से टोन अप कर सकता है। ऐसा ही व्यक्ति के साथ है, अनाप शनाप खाता है, मन नहीं मान रहा इसलिए खा लेता है। किसी ने जिद करी कि नहीं अब तो आपको आज तो लेना ही पड़ेगा, और आप विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं और खा लेते हैं, और उसके बाद पछताते हैं। तो उस स्थिति को संवारने के लिए फिर कहते हैं भाई एक दिन जो है अब व्रत रखना चाहिए हमें। अब कहते देते हैं व्रत, व्रत शायद इसलिए कह देते हैं कि उससे आपके संकल्प का पता चलता है। व्रत कहते ही संकल्प को हैं, लेकिन वो वास्तव में व्रत नहीं है, वो लंघन है, वो आहार त्याग है। तो आहार त्याग का संबंध, लंघन का संबंध केवल अपने भोजन के त्याग से है। उस दिन कुछ भी नहीं खाएंगे और पथ्य को ध्यान में रखते हुए केवल पानी पी करके काम चलाएंगे, तो आपके जो सारे सिस्टम्स हैं यानी पाचन तंत्र है वो पूरा आराम में चला जाता है, अपने आप को वो रिगेन कर लेता है, अंदर से सफाई भी हो जाती है। और फिर बड़ी चीज़ ये है कि आपके अंदर जो विजातीय तत्व पनप रहे हैं, शत्रु बैक्टीरियाज पनप रहे हैं आपकी आंतों में या पूरे सिस्टम में, तो क्योंकि इम्यूनिटी के लिए, बनाए रखने के लिए, आपको मेटाबॉलिज्म को जिंदा रखने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। तो फिर आप जब हम लंघन करते हैं या अन्न त्याग कर देते हैं, तो उस दिन आपको अपने ही शरीर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको खाने का मौका मिलता है। यानी आपके अंदर के कीटाणु जो आपको खा रहे थे वो
आपके अंदर स्टोर्ड फैट को खा करके जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं, क्योंकि उन्हें अलग भोजन तो मिल नहीं रहा। तो भोजन उन्हें मिल नहीं रहा तो उन्हें तो भोजन चाहिए। तो इस तरह से जो ये लंघन है, ये या इसको हम कहेंगे अन्न त्याग है, आहार का त्याग है, भोजन का त्याग। तो उसको करने से हम अपने आप को यानी शारीरिक सिस्टम को रिगेन कर लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं, यानी वो पवित्र हो जाता है और दोबारा से अच्छा पाचन हम बना लेते हैं, संतुलन बना रह जाता है। जब यही लंघन या आहार त्याग आध्यात्मिक अर्थों में आता है, तब फिर वो व्रत बनता है। यानी हमने एक संकल्प लिया कि ऐसा करने तक मैं अन्न त्याग करता हूँ, ऐसा करने तक मैं भोजन नहीं लूँगा। और व्रत का संबंध खाली भोजन से नहीं, इसका और बहुत सी चीज़ों से भी है। राणा प्रताप ने व्रत लिया कि मैं जब तक अपने राज्य को दोबारा से प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा, तब तक मैं शैया पर नहीं सोऊंगा। और बहुत सारे व्रत उन्होंने लिए और उससे उनकी शक्ति बढ़ी, आत्मबल बढ़ा। उन्होंने अपने आप को तोल करके देख लिया कि मैं तप सकता हूँ। तो इसी तरह से जब हम रिचुअल्स करते हैं, यानी यज्ञ कर रहे हैं, किसी पर्व पर पूजा पाठ उपासना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसमें उस व्रत को पूरा करने के लिए, उस उपासना के कार्य को पूरा करने के लिए कि वो निर्बाध रूप से रहे, खाने की इच्छा या पचाने का आलस्य, कई बार हम बहुत खा लेते हैं और उसके बाद पचाने के लिए हमें सोना पड़ता है, लेटना पड़ता है, तो वो अति भोजन है। तो उसके लिए मतलब वो बाधा ना बने, आलस्य बाधा ना बने, इसलिए हम उस दिन आहार का ही त्याग कर देते हैं। और दूसरी बात, त्याग हो भी इसलिए जाता है क्योंकि हम तो उस समय अपने पूजन अर्चन उपासना में हैं, तो ध्यान इतना उसमें लग जाता है कि हमें खाने की न चिंता रहती है, न आवश्यकता रहती है। क्योंकि उस समय खाने का त्याग है, भोजन का त्याग है, वो हमारी उपासना में सहयोगी होता है। तो उपवास करना पड़ेगा उसके लिए। और उपवास शब्द भी यहाँ इसलिए दिया कि हम उतनी देर के लिए अपने आराध्य के उप में वास करते हैं। जैसे विद्यार्थी गुरु जी के साथ उपवास करता है, यानी गुरु जी आसन पर बैठे हैं और विद्यार्थी उनसे नीचे स्थान पर बैठता है, और तब वो जिज्ञासा करके परिप्रश्नेन सेवया वो अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता रहता है, जिज्ञासा करता है, समाधान मिलते हैं गुरु जी का उपवास करके। उस समय में भी आहार का जो त्याग है वो इसके साथ जुड़ जाता है। और उतनी अवधि के लिए कहते हैं यू शुड बी लाइट एट स्टमक व्हेन यू प्रैक्टिस योगा इन फ्रंट ऑफ ए गुरु। जब गुरु जी के पास जाके योगा अभ्यास करने के लिए जाते हैं तो हम पवित्र होकर के जाते हैं, शरीर से हल्के होकर के जाते हैं, खान पान की चिंता नहीं करते हैं, ना उसकी ज़रूरत उस समय होती है, क्योंकि उस समय प्रायोरिटी बदल जाती है, प्राथमिकता बदल जाती है। तो ये जो उपवास है वो है मतलब गुरु के पास बैठना, या जो हमारे आराध्य हैं, किसी के हनुमान जी हैं, किन्हीं के कृष्ण जी हैं, किन्हीं के राम जी हैं, और समय समय पर हमारे जो आराध्य हैं उनके जन्म दिवस पर हम उनके पास बैठते हैं, उनके प्राकट्य दिवस पर बैठते हैं, या उनकी महासमाधि के दिवस पर जो है उनका स्मरण करके उनका सानिध्य करते हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं उपवास में। और इसी का जो वैकल्पिक शब्द है वो हम कह देते हैं उपासना, यानी हम उनका सानिध्य करते हैं, उनके उप में आसन लगा करके बैठ जाते हैं, तो ये उपासना है। तो हम उपासना को, उपवास को, व्रत को और लंघन को या आहार त्याग को एक रूप में नहीं देख सकते। लंघन है केवल शरीर तक उसकी मर्यादा है, जब वो उपवास है तो उसमें हमारा जो आराधना का पक्ष है वो प्रबल हो जाता है,
और उसके साथ उसको हम आहार त्याग हो जाए तो वो उपवास कहलाता है। उसमें खाना न खाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उपवास के कारण हमें खाने की फुर्सत नहीं है, या कहिए कि खाना उसमें बाधक है तो हम उसका परित्याग कर दें तो उपवास कहलाता है। उपासना एक दूसरे के बहुत नज़दीक शब्द है, लेकिन यहाँ पर वास है और वहाँ पर आसन लगा करके बैठने का अर्थ आ जाता है कि हम आसन लगा करके बैठें, उप में हनुमान जी के सामने थोड़ी देर बैठें, उनका ध्यान करें, उनका आगे जो बहुत सी प्रक्रियाएं हैं उनको हम करते हैं। इन पर हम समय समय पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि साधना मार्ग में इन सब चीज़ों का महत्व है। लंघन का महत्व है, उपवास का महत्व है, उपासना का महत्व है, स्तुति का महत्व है, आराधना का महत्व है, और आगे चलते चलते ध्यान का महत्व है। सारी प्रक्रियाएं योग के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि योग जीवन जीने की एक ऐसी कला है जिसमें हर कोई व्यक्ति, चाहे आज वो डाकू रत्नाकर हैं, उन्हें भी महर्षि वाल्मीकि बन जाने का अधिकार मिल जाता है। यानी हर कोई व्यक्ति, अंगुलीमाल भी जो है उसमें सिद्ध हो सकता है। हर साधक जहाँ भी खड़ा हुआ है वहाँ से बस अपनी यात्रा शुरू कर दें। कृष्ण जी यही तो कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या में प्रयच्छति। मतलब जिस भी स्थिति में साधक है वो भक्तिपूर्वक मुझे मेरे प्रति वो चलना शुरू कर दे। तो जब चलना शुरू कर देगा तो जो चलेगा वो गंतव्य तक ज़रूर पहुँचेगा। तो साधना का अधिकार हर किसी को है, जिज्ञासा का अधिकार हर किसी को है, और जिज्ञासा करना साधना मार्ग पर हमारा धर्म भी है। हरिओम।